तुम्हें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना ही होगा मारुति। वास्तविकता और अवास्तविकता का भेद समझना होगा। माया को पहचानना होगा, पहचानना ही होगा। बिना अनुमति के यहाँ आने के लिए क्षमा मांगता हूँ मैं आपसे, परंतु मैं क्या करता, भूख ने मुझे विवश कर दिया था, इसलिए जोगीवर की बात मानकर यहाँ आ गया। तुम महल वापस चलो। तुम जितना भी भोजन करना चाहोगे हम कराएंगे। हम तुम्हारी भूख शांत करेंगे पुत्र। नहीं माता, मेरी ये अस्वाभाविक भूख उस लाल फल को खाने से ही मिटेगी, इसलिए मुझे जाने दीजिए ना। नहीं पुत्र, तुम हमारे साथ सुमेरु चलो। वहाँ हम तुम्हें ढेर सारे लाल फल खाने के लिए देंगे, और यदि तुम नहीं चले तो मैं तुम्हें दंड दूंगी। हाँ पुत्र, यदि तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं सचमुच तुम्हें कठोर दंड दूंगा। आज क्या हो गया मेरे माता पिताजी को, कैसे कठोर बातें कर रहे हैं। जिन्होंने आज तक मेरी किसी भूल पर भी दंड नहीं दिया, वो आज कठोर दंड देने की बातें कर रहे हैं। मेरी माता जो बिना मेरे कहे मेरे मन की बात समझ जाती हैं, वे आज मेरी भूख से भी दुखी नहीं है। ये कैसा बदलाव आ गया है माता और पिताजी में। क्योंकि माता और पुत्र का हृदय आपस में जुड़ा होता है, इसीलिए तो पुत्र के अव्यक्त भाव को भी माता जान जाती है। मारुति, सुना नहीं तुमने? चलो वापस। ये इतना समय क्यों लगा रहा है? ठीक है, मैं लौट चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है। बताओ, क्या शर्त है? हमारे महल के पश्चिमी द्वार पर एक आम का पेड़ है, उस पे से आम खाने देंगे ना? ठीक है, खा लेना, जी भर कर खा लेना। हाँ पुत्र, अब चलो महल। नहीं चलूंगा, नहीं चलूंगा, क्योंकि आप दोनों मेरे माता पिता कोई नहीं। प्रमाणित हो गए, हमारे महल के पश्चिम में कोई द्वार है ही नहीं, और न ही आम का वृक्ष है, इसलिए आप मेरे माता पिता हो ही नहीं सकते। तो इसके ज्ञान चक्षु खुले होते हैं, वो उचित और अनुचित को पहचान ही लेता है। इसलिए आवश्यक है अपने ज्ञान चक्षुओं को जागृत करना।